आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। हम यात्रा कर रहे थे, दिल्ली के लिए जा रहे थे। अब बस में हम बैठे थे और हमारे साथ में हमारे एक मित्र थे जो हमारा सामान लिए हुए थे, साथ में जो भी हमारे किताबें हमारे साथ होती हैं, कुछ ग्रंथ थे, कपड़े थे, ये सब लेकर के हम दोनों जन यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही हमें लगभग आधा घंटा हो गया था बस में बैठे बैठे, तो एक देवी जी आती हैं और आकर के हमारे समक्ष बैठ जाती हैं। अब बैठी तो बैठी, लेकिन महाराज हमारी वेशभूषा को देख करके कहती है कि आजकल पता नहीं भारत को क्या हो गया है, नए नए बाबा बन के घूम रहे हैं, सब के सब पाखंड करते हैं, सब के सब ढोंग करते हैं। पहले तो मुझे लगा कि मैया को शायद कोई गलतफहमी हो गई है, शायद हमारे बारे में उन्होंने कुछ गलत सोच लिया है, या फिर हमारी वेशभूषा को देख करके शायद उनके मन में ऐसा कोई भाव आया होगा, या फिर हो सकता है कि किसी साधु या किसी महात्मा या किसी तथाकथित साधु संत के साथ में उसका व्यवहार अच्छा ना रहा होगा, जिस वजह से वो मैया ऐसा कह रही है। तो मैंने मैया से प्रश्न किया कि मैया आप जरा विस्तार से बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि आप हमें धोती और कुर्ता में देख रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम बाबा जी बन गए हैं, हम साधु बन गए हैं, हम सन्यासी बन गए हैं। तो मैया मेरी, मैं आपको बता दूं कि मैं तो एक शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य मैं कर रहा हूं। और भारत की संस्कृति में धोती और कुर्ता तो हमारी वेशभूषा हमेशा से रही है। तो ये कोई साधु या संत की वेशभूषा नहीं है कि इसको देख करके आप जो है वो ये कहें कि जो है वो भारत में पता नहीं क्या हो गया है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े छोटे छोटे लड़के लड़कियां जो हैं वो साधु बनने लग गए हैं। तो मैया ने कहा कि ये जो तिलक आपने लगा रखा है, बाबा जियों के जैसा तिलक लगा रखा है, हमें तो लगता है कि नहीं शनि महाराज देवता की आप पूजा करते हैं, काला काला तिलक आपने लगाया हुआ है। अब हमारे मन में विचार आया कि गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया तिलक है, तिलक ना लगाएंगे तो गुरु की अवज्ञा होगी। इसलिए हमने तो कहा कि मैया हम शनि महाराज की पूजा तो नहीं करते, लेकिन हम हमारे गुरुदेव भगवान की साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। योग्यता नहीं है, किंतु फिर भी मन ही मन उनके चरणों का ध्यान करते हैं। और गुरुदेव भगवान ने ही हमें ये तिलक प्रदान किया है जिसको हम लगाते हैं। और ये राधा कुंड की रज है मैया, जिसको हम अपने माथे पर धारण करते हैं। बिना राधा रानी की कृपा के राधा कुंड की रज को भी कोई अपने मस्तक पर नहीं लगा सकता है। तो ये तो गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा है कि मेरे जैसे पतित जीव को भी उन्होंने राधा कुंड की रज प्रदान की है और मुझे मस्तक पर धारण करने का आदेश दिया है मैया, इसीलिए मैं धारण करता हूं। तो मैया के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, मैया अनेक प्रकार के प्रश्न कर रही है। भैया हम भी ठहरे मिश्रा, सवालों के जवाब देना अच्छे से जानते हैं और उपासक भी उस छलिया के हैं, तो कितने प्रश्न होंगे। मैया ने कहा आप एक शिक्षक हैं तो फिर शिक्षा दीजिए। मैंने कहा मैया वही तो कर रहे हैं, पिछले 6 साल से हम भौतिक ज्ञान दे रहे थे और अब मन में भाव आया गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा से अब हम आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हम स्वयं के कल्याण के लिए जो सुनते हैं वही सुना देते हैं, जो संतों से साधुओं से ग्रंथों से पढ़ते हैं वही पढ़ा देते हैं। तो इसमें कुछ अपराध तो हम नहीं करते मैया, कुछ गलती तो हम नहीं करते। बाकी हो सकता है कि बद्ध जीव हूं, गलती हो जाए,
भविष्य का मुझे नहीं पता, किंतु वर्तमान में गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है कि निरंतर उन्हीं के श्री चरणों को अपने हृदय में सजाए हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। इतना कहते ही मैया का दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। अच्छा, आप इतना बोलते हैं तो बताइए, भगवान हैं? भगवान होते हैं? मैंने कहा हाँ मैया, जरूर होते हैं, भगवान क्यों नहीं होते? हम सबको उन्होंने ही बनाया है, तो भगवान तो जरूर होते हैं, भगवान कैसे नहीं होंगे? अच्छा, भगवान होते हैं तो जरा दिखाओ हमें। मैंने कहा मैया, अगर मैंने आपको भगवान दिखा दिया तो क्या आप मान लेंगे कि भगवान होते हैं? तो कहने लगी बिल्कुल भैया, हम मान लेंगे, अगर आप हमें भगवान दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। तो मैंने कहा कि अगर हम आपको नहीं दिखा पाए तो बोले कि हम नहीं मानेंगे कि हमारे पास में भगवान नहीं है या भगवान होते नहीं है, ऐसा हम मानेंगे, सब दुनिया पाखंड करती है, ऐसा हम समझेंगे। तो मैंने कहा कि मैया, आपके अनुसार जो चीज नहीं दिखती है वो नहीं होती है? तो बोली हाँ बिल्कुल, जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है। तो मैंने कहा मैया, आपके पास बुद्धि है? मैया ने कहा हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा मैया, अगर बुद्धि है तो कृपया हमें दिखा दो अपनी बुद्धि, कहाँ है? दिखाओ जरा अपनी बुद्धि, दिखाओ। तो मैया ने कहा कैसे दिखाऊं? समझ में नहीं आया। अब मैया कैसे दिखाए भैया, बुद्धि दिखाए तो कैसे दिखाए? मैंने कहा मैया, अगर यह सिद्ध हो गया कि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप इस भरी हुई बस के अंदर मूर्ख सिद्ध हो जाएंगी। तो आप अगर मुझे बुद्धि दिखा देंगे तो मैं मेरे ठाकुर को आपको दिखाऊंगा, और आप अगर बुद्धि नहीं भी दिखाएंगे तो भी मैं आपको भगवान के दर्शन तो जरूर कराऊंगा। तो उन्होंने कहा, सब लोग देखने लग गए और बोले भैया बुद्धि तो कैसे दिखाएं? तो बुद्धि नहीं होती उसके पास में, उसको क्या कहते हैं? मैंने इतना ही बोला कि सब लोग जोर से चिल्ला करके बोले उसको मूर्ख कहते हैं। मैंने कहा भैया, जब मूर्ख सवाल करते हैं तो उनके जवाब नहीं दिए जाते, बल्कि उनके हाथ में 1 रुपया देकर के हाथ जोड़ लिए जाते हैं। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी कि मूर्ख से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ज्यादा वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। मूर्ख को केवल 1 रुपया दो, उसी में वो खुश हो जाएगा, और उससे हाथ जोड़ करके कह दो कि भैया हमें कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है, इतने में जो है वो काम चल जाएगा। तो अब मैया जो है बड़ी दुखी हुई, तो हमें लगा कि ठीक है मैया, ठाकुर जी आप पे कृपा तो करेंगे, लेकिन देखिए हम आपको दर्शन कराते हैं हमारे राधा रमन लाल के। तो उस समय राधा रमन जी हमारे साथ में थे, हमने निकाले और उनको दर्शन कराए कि देखिए मैया, ये है भगवान, ये हैं हमारे राधा रमन। उनको दर्शन कराए, मैया ने हाथ जोड़े और मैंने कहा कि मैया, मैं ना बाबा जी हूँ, ना मैं साधु हूँ, ना मैं संत हूँ, क्योंकि बाबा जी ऐसे ही नहीं बना जाता है, साधु संत ऐसे ही नहीं बना जाता है। वो तो किसी जन्म जन्म का पता नहीं, जीव का कब क्या संस्कार जो है वो जागृत होता है, तब जाकर के जो है वो गुरुदेव मिलते हैं, और गुरुदेव की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो इतना कह करके जो है वो मैया से हमने अपने कहे हुए शब्दों की माफ़ी मांगी और कहा कि मैया, अगर हमारे शब्द से आपको कहीं कोई थोड़ा बहुत भी अगर आपको दुख हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप भी जो है वो मेरे राधा रमन लाल का भजन कीजिएगा। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। गुरुदेव तो कई बार बोलते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तो हमारे घर में ही है। ये जो सेकुलरवादी है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है महाराज सनातन का। जो सेकुलर बनता है, जिसको बाकी किन्हीं चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अगर कीर्तन करेंगे तो उसको परेशानी हो जाएगी, रात में अगर जागरण करेंगे तो उसको परेशानी हो जाएगी। और ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सेकुलरवादी जो हैं वो इस प्रकार का कार्य करते हैं, और अंत तो गत्वा आज नहीं तो कल उनको राधा रमन की सरकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा, राधा रमन को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, आज से कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल वैसा ही था, विज्ञान को मानने वाला, तर्क के ऊपर जो है वो बात करने वाला, कि भैया शिक्षक थे और भौतिक ज्ञान देते थे, गणित पढ़ाते थे, हालांकि अभी भी पढ़ाते हैं लेकिन कम कर दिए हैं पढ़ाना। भारत के जो भी बड़े बड़े
प्लेटफॉर्म थे उन सब पे काम किए थे, लेकिन वो कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से जो है ठीक है, अब भजन में थोड़ा आनंद आता है, आजकल अभिनय करते हैं हरि नाम का, तो बस वो चल रहा है। कब तक चलाएंगे भगवान जाने, जैसी गुरुदेव की इच्छा, जैसा भगवान का मर्जी, उसी प्रकार हम कार्य कर रहे हैं। जब तक करते जाएंगे तब तक करते रहेंगे, जब तक वो करवा रहे हैं तब तक करते रहेंगे। तो यही है, ऐसा होता है समाज में। इसलिए भजन करते रहो, निरंतर भगवान का नाम लेते रहो।